हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो एक क्विक अपडेट है आप सबके लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम पैटर्न नीट 2024 का क्या होगा। आपने जो मॉक टेस्ट सीरीज दी है, क्या उसी पैटर्न पे होगा? क्योंकि अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो क्या अभी भी हमें 200 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा? तो बेटा उसका जवाब तुम्हारा जो है जेई मेन का, जब तुम इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे तो उसका ये लाइन उस जवाब का आंसर दे देता है। अब बोलोगे सर जेई मेन से नीट का क्या मतलब? तो उसका एक एग्जांपल आपने देख लिया था कि जो एनएमसी का सिलेबस था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वही सिलेबस जेई मेन ने भी अपने लिए डाल दिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि अगेन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है कि देखो, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड चॉइस इन वन सेक्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट। यहां वही वाली बात बोल दी कि चॉइस हम प्रोवाइड कराएंगे। और क्यों भाई ये डिसीजन लिया गया? क्योंकि डिसीजन ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ सिलेबस। अब इसका ना लोग दो मतलब निकाल रहे हैं। क्या? पहला मतलब है कि सर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। जो नीट का मैं पैटर्न होगा उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो सेक्शन ए में आपका क्या है भैया? फिजिक्स में 35 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, बॉटनी में 35 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, और जुअलॉजी में 35 क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद इधर सेक्शन बी में कितना है? 15 15 15 15। बट आपको करने कितने हैं? 10 10 10 और 10, है ना। अब ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको क्यों दिया जा रहा है? ये आपको नहीं दिया जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए दिया जा रहा है बेटा जो बच्चे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हैं, वो किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो उनके सिलेबस और एनसीईआरटी सिलेबस में थोड़ा बहुत 5-10% का डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए इन्होंने सेक्शन बी में ऑप्शन दे दिया कि गलती से कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो उस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, तो वो जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके काम चला लेगा, ठीक है। अब लोग इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि पहले भी तो यही किया था, पहले भी तो ये कर दिया था, तो इससे क्या हुआ था कि डिलीटेड टॉपिक से, है ना, डिलीटेड टॉपिक जो एनसीईआरटी तो पहले भी रैशनलाइज थी, तो रैशनलाइज एनसीईआरटी के अलावा जो पुराने एनसीईआरटी का पार्ट था उससे सवाल कहीं पूछ तो नहीं देगा सेक्शन बी में। अब देखो बेटा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इट डजेंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि अगेन एनएमसी ने फिर सिलेबस क्यों प्रिस्क्राइब किया? पहले का जो सिलेबस था एनटीए का उसमें सब कुछ मेंशन था, तो इसी हिसाब से उसने सेक्शन ए सेक्शन बी किया है। तो अगर एनएमसी का फाइनल सिलेबस ये है, तो क्वेश्चन भी चाहे सेक्शन ए का हो चाहे सेक्शन बी का हो, वो एनएमसी के सिलेबस से ही आएगा लॉजिकली। एनटीए का कोई भरोसा नहीं, एनटीए कुछ भी कर सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर मैंने बोल दिया था कि पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है तुमको, बट पी ब्लॉक एनएमसी में भी दे दिया और जेई मेन में भी दे दिया। अब एग्जाम में आएगा तो पता चल जाएगा पी ब्लॉक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि नए सिलेबस से ही आपसे सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इसका सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या फॉलो करना चाहिए? तो बेटा अगेन दोनों चीज है। पहला तो जो ब्लंट जवाब लोग दे देते हैं सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। बड़ा आसान है किसी के लिए बोलना कि सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, आपका दुख दर्द पीड़ा लोग नहीं समझते, ठीक है। तो बोलना तो बड़ा आसान है और सबसे सेफेस्ट ओपिनियन भी है कि अच्छा कम से आया तो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा से आया तो बड़ा वो हो गया कि मैंने तो बोला था सब कुछ पढ़ लो, है ना। बट यहां पे मैं आपके हक की बात करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, तुम लोग अभी ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम लोग में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। बायो का तो चलो तुम मेरे साथ रह रहे हो, तो मेरे साथ एनसीईआरटी रिव्यू के थ्रू सिलेबस कंप्लीट तुम्हारा हो भी जाएगा। तो अगर मान लो कि तुम्हारा सिलेबस, पहले तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो। मैं अगेन एनएमसी भी नहीं बोल रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और साइमल्टेनियसली इसका रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं नई एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस 10x रिवाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम जब जनवरी में सिलेबस कंप्लीट करो 10 बार रिवाइज करोगे। तो मैं क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी वाला जो एक्स्ट्राज है उसको 1-2 बार पढ़ लूंगा, वो 1 से 2 टाइम लाइट रीडिंग ऊपर ऊपर से मैं कर दूंगा। तो जैसे बायो में तुम्हारा मान लो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, मिनरल न्यूट्रिशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। तो हम लेट से कि अगर मान लो मैं मॉलिक्यूलर को 10 बार पढ़ रहा हूँ, तो मैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को 1 बार ऊपर ऊपर से देख लूंगा कि कोई सुपरफिशियल क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको निपटा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए
तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब ये मत कर लेना कि मैं जितना टाइम मैंने दिया मॉलिक्यूलर को उतना ही टाइम मैंने डाइजेशन को भी दिया, नहीं, लास्ट में करना। पहले नई एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, और उसी उपलक्ष्य में बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी इन 3D। ठीक है, बिल्कुल लिख लिख के मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये अगले 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रोज एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो परसों तुमको मिलेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर आपको मिलेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, फिर आपको मिलेगा एक्सक्रीशन, फिर लोकोमोशन, फिर न्यूरल, फिर केमिकल, है ना। डाइजेशन में लास्ट में डाल दूंगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू का। तो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी इन 3D। रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपनी स्पीड पे अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, उसको आप देख सकते हैं, क्लास में नोट्स बना सकते हैं, और बिल्कुल क्लासरूम इंटरेक्शन की तरह ही आपको पढ़ा के दिया गया है। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा कि फंडा बॉक्स का मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाना भी इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे जेनेटिक्स पहले कराना था, बट फिर भी मैंने फंडा टेस्ट के हिसाब से आपका जो दूसरा टेस्ट है वो 19 नवंबर को है, तो उसके हिसाब से उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसको कंप्लीट करा दूं, और एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करा दूं। तो फंडा बॉक्स मॉक टेस्ट 19 नवंबर वाला आप दीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता है कि फंडा बॉक्स मॉक टेस्ट क्या है, तो बेटा आप fundabox.in पे जाइए या फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए 20 मॉक टेस्ट जिसमें 8 पार्ट टेस्ट है और 12 फुल सिलेबस टेस्ट है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस, यही सेक्शन ए सेक्शन बी जो तामझाम आपने देखा है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपके घर पे कुरियर कराते हैं विथ ओएमआर शीट। ठीक है, इससे आप एग्जाम टेकिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं घर बैठे बैठे, और अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस वीडियो आपको फंडा बॉक्स ऐप पे मिल जाता है, वीडियो देखिए, अपना नंबर्स कैलकुलेट कीजिए और अपने गलतियों पे काम कीजिए। तो ये टेस्ट आपका स्कोर 15 से 20% बढ़ाएगा। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो इस मॉक टेस्ट को भी जाके परचेज कर दीजिए। कोई और क्वेरीज है, कुछ और स्ट्रेसफुल चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठा हूं। तो जो भी तुम्हारा दिक्कत होगा उन सब दिक्कत का निवारण हम यहाँ पे कर देंगे। तो ऑन दैट नोट आई एम वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।